नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए महीना मार्च 2025 कैसा रहेगा। डियर लिब्रास, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, समझ रहे हो और लाइक भी कर रहे हो और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप उसे बहुत हद तक रिलेट कर पा रहे हो। जो भी गाइडेंस हमें मिल रही है टैरो के थ्रू या फिर ये प्रेडिक्शंस के थ्रू, जो गाइडेंस जो मैसेजेस में एज फ्रॉम द यूनिवर्स जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं जब मैं ये रीडिंग के लिए बैठती हूँ, तो वो मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अनफ़िल्टर्ड मैसेजेस, उसे कुछ फ़िल्टर नहीं करती हूँ मैं, डायरेक्ट जो मैसेज आता है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो आप भी उसे उतने ही पॉज़िटिव तरीके से लीजिए। ये क्या है, मतलब हम कॉशियस रह सकते हैं अगर कोई मैसेज आया है जो हमें अच्छा नहीं लगे, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ हमें फिर सुनने को मिला है, तो शायद वो एक अच्छी बात है कि हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया, हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना? तो आप उसी तरह से आप देखिए, कोशिश करिए समझने की और मैं भी कोशिश करूँगी कि और अच्छी तरह से जुड़ सकूँ और अच्छी प्रेडिक्शंस और अच्छे रीडिंग्स आप तक पहुँचा सकूँ। सो आई एम सो वेरी थैंकफुल डियर लिब्रास, आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए। कीप कीप वॉचिंग माय वीडियोस। किसी को आपको दिखता है कि किसी को हेल्प होगी इस वीडियो से, इस प्रेडिक्शन से, तो उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट लवली लिब्रास, थैंक यू। और चलिए अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और जब मैं देखते हैं कि हम सबसे पहले आपकी एनर्जी कार्ड चेक करेंगे, उसके बाद हम टैरो के हिसाब से समझेंगे कि आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। एंड देन वी विल सी कि लास्ट में मैं ये मैसेज रीड करूँगी जो आपके लिए रहे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। डियर लिब्रास, जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, सो देयर इज समथिंग which was going in my mind, which was there was some message कि अक्टूबर, सो देर इज समथिंग टिकिंग कि अक्टूबर के लिए ही मैसेज है क्या, अक्टूबर के लिए है क्या। सो देर इज समथिंग विच इज़ गोइंग इन माई माइंड। आई फील कि जो मैं बोल रही थी कि एक मैसेज, मतलब यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्स से मैसेज जो है, आई फील हियर ये जो मैसेज है कि ये बता रहा है कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू अक्टूबर देर इज सम देर इज समथिंग हैपनिंग। मतलब आपके लाइफ में कुछ यहाँ पर मेजर शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम द मंथ दिस, ये महीने से अक्टूबर तक। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आएगा और प्रोग्रेस होगा। एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट अच्छे के लिए है, ये प्रोग्रेसिव है यहाँ पर। सो बहुत हद तक आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आई सी दैट वे। आपका रहने का, आपका अपीयरेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका काम है, तो वो बहुत हद तक यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है, एक नए लेवल पे जा सकता है आपका, आपकी लाइफ यहाँ। दिस इज़ व्हाट आई मैसेज व्हाट आई रिसीव्ड हियर व्हाइल टेकिंग आउट दिस कार्ड्स। अभी तो हम देखेंगे वैसे भी कि हमारे पास एनर्जी क्या कहती है, टैरो क्या कहता है, और ये सब तो एनर्जी है कम्युनिटी। See, now the community is all about celebrations, gatherings, connections, friends, and teamwork. सो इन सब में आप ज़्यादा एक्यूपाई रहोगे यहाँ इस महीने। दिस इज़ ए एनर्जी फॉर यू। आपके कनेक्शंस यहाँ पर, आप अगर उस पर काम करोगे, आपके कनेक्शंस यहाँ अच्छे बनेंगे, उनसे आपको बिजनेस आ सकता है। फ्रेंड्स से आप मिलो, उनसे नेटवर्क बनाओ आप, तो आप यू विल हैव दैट चीयरफुल टाइम विद देम। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आपके रिलेशन से आप एक अच्छा नेटवर्क, आप अच्छा रिलेशन बना सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो अगेन। सो आई सी, यस, देयर इज़ अ यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, किसी से मिलना जुलना, सोशल गैदरिंग से, वैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। एनर्जी ये बता रही है आपकी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, राइट? वी हैव Ace of Wands, we have Four of, okay, Swords and all. So dear Libras, what I see here is what I see, अभी जो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, मतलब आपकी काम लाइफ में कुछ नया काम, सम न्यू थिंग, न्यू डेवलपमेंट, न्यू वर्क इज स्टार्टिंग नाउ। कुछ नया काम शुरू होगा जो आपके लाइफ में, जो आपको बहुत पीस देगा। किसी को लेकर आप बहुत चिंता कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, या बहुत ही मेंटली आप बहुत ही डिस्टर्ब थे, तो वो यहाँ पर स्टार्ट होगा और उससे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिल सकता है।
दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। लेकिन ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो सकता है और क्या डिस्टर्बिंग है ये सब। थोड़ा टाइम दीजिए, आप बाय मिड ऑफ मार्च आपको ये समझ में आने लगेगा। नाउ विथ नाइट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, शुरुआती जो महीना रहेगा आपका, फ्रॉम द एंड ऑफ फेब्रवरी से ही एनर्जीज फास्ट हो गई है। फेब्रवरी से ही, बाय एंड ऑफ फेब्रवरी, लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी से फास्ट होने लगी है आपकी लाइफ। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। आई सी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, और बहुत सारे टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं। टाइम का शॉर्टेज रहेगा आपके पास, है ना। और उधर ही आप अ, थोड़ी डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि अगर डिसीजन के लिए थोड़ा भी आप नो अगर आप नहीं कर रहे हो तो छूट जाएगा वो। तो ऐसा आपको अभी समझ में आ गया होगा, और ये ऐसे ही कुछ और कुछ दिन ऐसा रहेगा कि फास्ट रहेंगी एनर्जीज, यहाँ पर स्पीड अप होगा काम, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है, राइट। एंड देन वी हैव द 5 of Cups एनर्जी। दिस मंथ आई सी, ऐसी आप किसी चीज़ को लेकर, हाँ, ज़रूरी है, ज़रूर ये बात है कि यहाँ पर आप कुछ चीज़ को लेकर, कुछ तो है जो डिसअपॉइंटिंग है आपके लाइफ में, कुछ है जो छूट गया है, और आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, और आप उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हो गया, क्या है जो छूट गया है। सो समथिंग नो आपको पता है, एंड यू अब ये सबके अलग अलग लाइफ के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी के रिलेशन हो सकता है, किसी का जॉब हो सकता है, किसी का भी कुछ भी रह सकता है। So there is something which you feel that you have lost it. But dear Libras, no, let me understand. Now let me tell you this कि this is not about losing, but there is something about experience करना है आपको यहाँ पर। So don't be disappointed। आप उसी उसमें ही अपने आप को disappoint होकर उसी में आप multiply करने मत करो, उसमें ही ज़्यादा आप फ़ोकस रहेंगे, तो ये बिल्कुल आपके लाइफ को, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को आपके ये इफ़ेक्ट करेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़, यू सी, यू नीड टू वेंचर आउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक ही चीज़ है। उसके ऊपर अगर आप फोकस कम करोगे ना, आप देखोगे कि आपके पास दूसरे बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप ठहरा सकते हो, जो आपके लिए है, एक्चुअली वो वेट कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप उस तरफ नहीं देखोगे और जो लॉस्ट हुआ है उसी पर अगर फोकस करोगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ये भी लॉस्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस इमीडिएटली। जैसा ही ये गया, आपको शिफ्ट होना है अपने फोकस को। प्लीज़ समझिए, अपने आप को इमीडिएटली आपको शिफ्ट करना है। किसी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट, ओके। सो यू हैव टू शिफ्ट योर वाइब्रेशंस एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर साइड, और आप देखोगे कि वो ज़रूर आपके लिए काम करेगा। तो वो गया है ना, वो एक्चुअली वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं था। तो लेट इट गो, let that go, okay? That is the message here, strong message. We have the moon card again, and right, so I see by mid of March में के बाद, you know, by in the third week or fourth week of March, I see there is some low vibrations हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर there is some clarity, lack of clarity here. uh, you will strive for it, you आप struggle करोगे क्लैरिटी के लिए कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, या फिर कुछ चल रहा है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। शायद आप फ़ोन कॉल, अच्छा वो कॉल आएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो मुझे मैसेजेस आ जाएंगे, या फिर मुझे डिटेल्स आ जाएंगे इस काम को रिलेटेड, या फिर कॉल आ जाएगा तो समझ में आ जाए कि हाँ भाई गांव में कैसे हैं लोग। तो आप वो कुछ मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, या किसी के कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हो कि हाँ भाई वो बंदा आ जाएगा तो वो कुछ ना कुछ मुझे अच्छी तरह से बता देगा कि क्या चल रहा है। सो देर इज समथिंग विच यू आर वेटिंग एज दैट इज नॉट हैपनिंग, okay. Because of this, you lack that clarity. This phase is there for you, dear Libras. That is what I see here. ऐसा कुछ करना नहीं है यहाँ पर इसको लेकर, but this is the phase, okay. Fine, we have the 6 of Pentacles energy. And I also see with the moon card here, आपके जो कनेक्शंस है, आपके जो टीम मेंबर्स रहेंगे, या फिर आपके जो रिलेशंस रहेंगे यहाँ पर, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। वो आपके सामने एक, या फिर सामने एक तरह से रहेंगे और पीछे एक तरह से रहेंगे, राइट।
तो आपके ऊपर गॉसिपिंग कोई कर सकता है, आपके ऊपर कुछ र्यूमर्स कोई स्प्रेड कर सकता है, या फिर आप बुरी नज़र तो है ही है लोगों की, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है इस महीने। सो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, वन ऑफ द थिंग्स विच आई फेल्ट, Libras. Now we have the Page of Swords, Page of Wands, Six of Pentacles, and we have Knight of Pentacles. Wonderful. So yes, definitely what this card is saying that आप यहाँ पर मॉनेटरी डीलिंग्स करोगे इस महीने बहुत ज़्यादा, आपको किसी को पे करना है या फिर आपको किसी के पास से पैसे आने हैं, सो यू विल सी दैट दैट इज़ कमिंग टू बैलेंस। आपका जो इनकम अगर कम था, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो यहाँ पर वो बैलेंस होने लगेंगे। You will see money flowing towards you, और you also see, I also see here कि आप you are very much focused on your work again. There is something related to work, you're focused on it, and you're आप ना कुछ होप है आपको, आप कुछ कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से नया काम बने, नए prospects आए यहाँ पर. So this is what I also see here, and yes, this will work out, but the cards are saying that this is slow. थोड़ा और टाइम है, शायद आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, देर इज़ नो प्रोग्रेस हैपनिंग, बट नहीं, देर इज स्लाइटली थोड़ा सा और टाइम है. दिस इज नॉट द एंड, अंडरस्टैंड दिस. मनी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वर्क इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लिब्रास. और मैंने जैसे बताया है कि मार्च से अक्टूबर तक you will see the progress, you will see shift in your life, okay? और ये शिफ्ट के लिए ये एनर्जीज, आई फील कि ये एनर्जीज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आपको पूरे तरह से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि नेगेटिवली पॉजिटिवली हर चीज़ को आपको कैसे संभालना है अपने नए लाइफ के लिए, अपने नए स्टेप के लिए, लाइफ में जो आप प्रोग्रेस नए स्टेप पे जो जा रहे हो आपको, तो वो उस लाइफ के लिए ये एनर्जीज अभी आपको यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं. और इसीलिए यहाँ पर आई फील कि देयर इज़ डिले, देयर इज स्लाइटली डिले इन द प्रोग्रेस. दिस स्लाइटली डिले, अगर आप आपके पास पैसा आने वाला है तो नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं तो वो क्लोज नहीं हो रहे हैं. सो वहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, हो नहीं रहा है काम जल्दी. तो येस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बट दिस विल हैपन. This will happen, I feel, by end of March, by the fourth week of March. I feel कि यहाँ पर प्रोग्रेस होगा, फिर अब प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा. वहाँ से अब आप देखोगे कि धीरे धीरे, देखिए चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, बट यू विल ऑल्सो एन्जॉय दैट फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, डियर लिब्रास. दिस इज वॉट आई सी, बिकॉज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे. अभी आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, स्लो है, ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स आपको डिसअपॉइंट करेंगे, बट यू हैव एस ऑफ वैंड्स एनर्जी, जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा. एज आई सेड, टोल्ड यू, ये आपको थर्ड वीक, आप 15 तारीख जाने दो, 20 तारीख जाने दो, उसके बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ में वहाँ से फिर प्रोग्रेस, आपके लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होने लगेगी. राइट, दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा. अभी हम आपकी एनर्जी देखते हैं, एंड द एनर्जी सेज बॉडी. Show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. Okay, so this is something different, but yes, I think very important कि आपको अपने अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और अपने हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. राइट, सो डियर लिब्रा, दिस इज़ ऑल फॉर यू. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है, वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे दे दिए हैं. ऑलराइट, आई विश यू गुड लक. चलो, टेक केयर, नमस्ते.